चंद्रभान ठाकुर कोर्ट का ऑर्डर लेकर चौल में पहुंच जाता है और वह चौल में जाकर सभी चौल वालों से कहता है कि आपको अपनी चौल खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है। चौल वाले चौल को खाली नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर के गुंडे आते हैं और वह पूरी ही चौल के अंदर भगदड़ मचा देते हैं, पूरी ही चौल को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त पद्मा अपना दिमाग चलाती है और वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फोन करती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा से कहती है कि मेरे को स्टे ऑर्डर मिल चुका है और बस 2 मिनट के अंदर मैं चौल के अंदर आ रही हूँ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी चौल के अंदर आ जाती है और वह चंद्रभान ठाकुर को स्टे ऑर्डर बता देती है। चंद्रभान ठाकुर स्टे ऑर्डर देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को स्टे ऑर्डर कैसे मिल गया। अंजलि सबसे पहले तो सारे ही गुंडों की वाट लगाती है और उसके बाद चंद्रभान ठाकुर को धमकी देती है, आपने मेरे को 72 घंटे का समय दिया था ना, लेकिन मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ। आप 2 मिनट के अंदर अगर इस चौल से बाहर नहीं गए ना तो मैं आपको इतना मारूंगी कि आप 2 पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, अपनी इस 2 आंखों से देख नहीं पाएंगे। चंद्रभान ठाकुर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। चंद्रभान ठाकुर का पारा चढ़ जाता है और चंद्रभान ठाकुर भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को धमकी देता है और कहता है, मैं तेको देख लूंगा, तेको जान से मार दूंगा मैं। इतना ही कहकर चंद्रभान ठाकुर वहाँ से चला जाता है और फिर चंद्रभान ठाकुर एक ऐसा प्लान बनाता है जिसके अंदर वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जान से मारने वाला है। तो आखिर चंद्रभान ठाकुर ने ऐसा क्या प्लान बनाया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है युवराज और चंद्रभान ठाकुर से। चंद्रभान ठाकुर युवराज से कहते हैं कि राघव सिंह राजपूत को बेल मिल चुकी है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की मदद से राघव सिंह राजपूत को बेल मिल चुकी है और जब एडवोकेट अंजलि अवस्थी यह केस जीती थी ना, उस समय मेरे को मुंह नीचे करके कोर्ट से बाहर निकलना पड़ रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं राघव सिंह राजपूत को मुंह तोड़ जवाब दूंगा और मैंने एक नया प्लान बना लिया है। युवराज कहता है कि पापा आप कोई भी जुगाड़ करो, लेकिन मेरे को बस जेल से बाहर निकाल दो। एक बार अगर मैं जेल से बाहर आ गया ना, उसके बाद मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी का शिकार कर लूंगा। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके अंदर मैं पूरी ही चौल को तहस नहस कर दूंगा। युवराज कहता है कि पापा आप कुछ भी करो, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कुछ भी मत करना, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी मेरा शिकार है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि राघव सिंह राजपूत की पूरी फैमिली जम चुकी है। अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत की बेटी जैसी है और जब से एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने राघव सिंह राजपूत को केस जिताया है, राघव सिंह राजपूत भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी पर भरोसा करने लगे हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पर जान छिड़कते हैं, उसके पिता की तरह उसका ख्याल रखते हैं और यह सारी चीजें मेरी आंखों से देखी नहीं जा रही है। उसी समय वहाँ पर भजन सिंह आ जाता है और भजन सिंह चंद्रभान ठाकुर से कहता है कि पेपर्स रेडी है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कौन से पेपर्स? भजन सिंह कहता है कि वही पेपर्स जिससे एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चौल तहस नहस होने वाली है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि अब होगा मौत का खेल शुरू, अब अंजलि के चौल के सभी लोगों के सिर से छत जाने वाली है। चलो युवराज मैं चलता हूँ। इतना ही कहकर चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चौल को देखते हैं, जहाँ पर चंद्रभान ठाकुर पहुँच जाता है और पूरी ही चौल में तोड़ा फोड़ी करने लगता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और पूरी ही चौल के अंदर भगदड़ मच जाती है। पद्मा जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर आई है, उसके ऊपर भी हमला हो रहा है और चौल के सभी लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। सभी लोगों को चंद्रभान ठाकुर के गुंडे खींच कर चौल से बाहर निकाल रहे होते हैं। अंजलि अवस्थी के पिता गणेश अवस्थी कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, मत कीजिए ऐसा, हमारे सिर से छत मत छीनिए, हम कहाँ जाएंगे। पंकज पुरोहित सर भी चंद्रभान ठाकुर को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं चंद्रभान ठाकुर, अगर आप ऐसा करेंगे तो चौल वाले कहाँ जाएंगे। चंद्रभान ठाकुर पंकज पुरोहित को समझाता है और कहता है कि आप पुलिस है, आप पुलिस में है और मैं पॉलिटिक्स में, और आपका काम है चौल वालों को इस चौल से बाहर निकालना, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और हमें कोर्ट के ऑर्डर पर काम करना पड़ता है। अगर आपको हमारा साथ देना है तो दो, नहीं तो हमारे गुंडे सारा ही काम कर देंगे। चंद्रभान ठाकुर के गुंडे पूरी ही चौल को तहस नहस कर देते हैं, यहाँ तक कि चौल के कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्री होने वाली थी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। पद्मा फटाफट से एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फोन करती है और पूछती है कि आप कहाँ पर हो अंजलि दीदी, पूरी ही चौल तहस नहस हो गई है, चंद्रभान ठाकुर के गुंडे ने पूरी ही चौल खत्म कर दी है, आप जल्दी से चौल में आ जाइए, नहीं तो हमें चौल से बाहर जाना पड़ेगा। पूरी तरीके से भगदड़ मच गई है, इधर सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चंद्रभान
चंद्रभान ठाकुर के गुंडे हमें चौल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जल्द से जल्द चौल में नहीं आई ना तो हमें चौल से बाहर जाना पड़ेगा। अंजलि कहती है कि बस 2 मिनट के अंदर मैं चौल में आती हूँ। मैं अभी कोर्ट ही आई थी और मेरे को स्टे ऑर्डर मिल चुका है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फटाफट से चौल में जाती है और वह स्टे ऑर्डर को बता देती है। स्टे ऑर्डर बताने से पहले एडवोकेट अंजलि अवस्थी सबसे पहले तो सारे ही गुंडों की वाट लगाती है, एक एक को उनके घर पहुंचाती है और उसके बाद खेल शुरू होता है चंद्रभान ठाकुर की बेइज्जती का। एडवोकेट अंजलि अवस्थी चंद्रभान ठाकुर को कहती है, आप चंद्रभान ठाकुर जी इतने बड़े पॉलिटिक्स होकर गुंडे रखते हैं। आपने गुंडों की मदद से पूरी ही चौल को तहस नहस करवा दिया। मैंने कहा था ना कि 72 घंटे के बाद मैं इसी जगह पर मिलूंगी और आपको स्टे ऑर्डर दे दूंगी। ये रहा मेरा स्टे ऑर्डर और अब चौल वाले इसी चौल में रहेंगे। लेकिन मैं अब 1 मिनट तक गिनती हूँ। अगर आप 1 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर नहीं गए ना तो मैं आपके साथ कुछ बुरा कर दूंगी। ना आप 2 पैरों पर चल पाएंगे, ना आप इन 2 आंखों से देख पाएंगे। चल जल्दी से निकल जा यहाँ से चंद्रभान ठाकुर, नहीं तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। चंद्रभान ठाकुर, तेरे गुंडों ने मेरी चौल पर हमला किया था ना, लेकिन मैं तेरे ऊपर हमला कर सकती हूँ, इसलिए 1 मिनट के अंदर फटाफट से यहाँ से निकल जाना। चंद्रभान ठाकुर का पारा इस वक्त तक चढ़ चुका था और चंद्रभान ठाकुर का मन तो कर रहा था एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जोरदार चाटा मारने का, लेकिन चंद्रभान ठाकुर भी प्रेशर में थे और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को तो हम जानते ही है। चंद्रभान ठाकुर फटाफट से चौल से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को धमकी देता है और कहता है कि याद रखना एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं तेको जान से मार दूंगा, जान से। अभी तेको पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं हूँ चंद्रभान ठाकुर, देश का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन। अंजलि अवस्थी कहती है कि देश का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है ना, अभी कुछ दिनों के अंदर तू पॉलिटिक्स से हट जाएगा, क्योंकि तेको इस बार टिकट नहीं मिलने वाली है और यह मेरा वादा है। इतना ही कहकर चंद्रभान ठाकुर वहाँ से चला जाता है और पूरी ही चौल वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने सही समय पर आकर पूरी ही चौल को बचा लिया और स्टे ऑर्डर बताकर चौल वालों के घर भी वापस लेकर आ गई। अब चौल वाले मजे से अपने घर में रहेंगे और एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी आसानी से चंद्रभान ठाकुर को यह केस हरा देगी। बाकी इसी के साथ यह खूबसूरत से एपिसोड का यहीं पर ही एंड होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या चंद्रभान ठाकुर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जान से मार देगा? आखिर चंद्रभान ठाकुर की नई चाल होने क्या वाली है? तो आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पर अमन और अंजलि अपने बेटे की खुशी मनाने के लिए होटल जाएंगे, लेकिन चंद्रभान ठाकुर पहले से ही होटल के अंदर बम फिट करके रखेगा और जैसे ही अमन और अंजलि वहां पर जाएंगे वैसे ही चंद्रभान ठाकुर वह बम को ब्लास्ट कर देगा, जिससे पूरे होटल की तो वाट लगेगी ही सही, लेकिन अमन और अंजलि की भी वाट लगने वाली है। और क्या होगा अंजलि के बच्चे का, क्योंकि अमन और अंजलि की जिंदगी में पहली बार कुछ खुशियां आ रही है और उसी खुशी को तहस नहस करने के लिए आने वाला है चंद्रभान ठाकुर। खैर चंद्रभान ठाकुर जैसे ही यह चाल को चलेगा, अंजलि अवस्थी को पता चल जाएगा कि यह चाल और किसी के नहीं बल्कि चंद्रभान ठाकुर की है। फिर अंजलि अवस्थी चंद्रभान ठाकुर के ऊपर केस लगा देगी और एडवोकेट अंजलि अवस्थी की तरफ से केस लड़ने के लिए आने वाले हैं राघव सिंह राजपूत। अब राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह, जो कि एक समय पर एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, आपस में मिलकर केस हराते थे, लेकिन अब एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और एडवोकेट भजन सिंह दोनों ही आमने सामने होने वाले हैं और इस केस के अंदर विजय होगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसका भी पार्ट 2 आए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।